तो उसकी रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं। और जब मैं टीसी की बात करने गया तो मुझे बोला कि 25% स्टाफ पेंशन हट गया है, तो वो भी जमा करें, उसके बाद हम TC करते थे। अभी तक आपकी कितनी सैलरी रुकी हुई है वहाँ पे? मैंने बहुत टाइम मतलब मैंने दिसंबर में, जबकि हर स्कूल में आंसर शीट स्कूल ही देता है, जबकि टेक्नो जो है वो शायद रतलाम में सबसे ज्यादा फीस वसूल रहा है पेरेंट्स से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद न्यूज 24। रतलाम से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक निजी स्कूल अब विवादों के घेरे में है। चैतन्य टेक्नो स्कूल के पूर्व कर्मचारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर से गंभीर शिकायत। शिक्षकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन न केवल उनका वेतन रोककर बैठा है, बल्कि उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायत में मुख्य रूप से 4 बड़े आरोप लगाए गए हैं। वेतन पर रोक, कई शिक्षकों का बकाया वेतन बिना किसी ठोस कारण के रोक दिया गया है। दस्तावेजों की जब्ती, नियुक्ति के समय जमा किए गए शिक्षकों के मूल ओरिजिनल दस्तावेज अब तक वापस नहीं किए गए हैं। पारदर्शिता का अभाव, वेतन कटौती किस आधार पर की गई, इसका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया जा रहा। मानसिक प्रताड़ना, कर्मचारियों ने प्रबंधन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इन पीड़ित शिक्षकों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनका बकाया वेतन दिलाया जाए और उनके जरूरी दस्तावेज वापस कराए जाएं। मामला अब कलेक्टर के पास है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन इस निजी संस्थान के खिलाफ क्या कड़ा कदम उठाता है। रतलाम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए MP नेशनल न्यूज 24 के साथ। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में यूँ तो कई जगह परेशानियां होती रहती हैं, कई समय को लेकर कई स्कूलों में कुछ भ्रांतियां फैलती रहती है, कुछ अभिभावक संघ परेशान है और परेशानी के चलते आज टेक्नो स्कूल के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। इनका क्या क्या विषय था और कौन से संबंध में है, उनको क्या क्या आश्वासन मिले, इस संबंध में अपन जानकारी लेते हैं इन आए हुए लोगों से। भैया अपना नाम पता परिचय बता दो। गोविंद सिंह सोलंकी, निवासी स्थान रतलाम। आज कौन से विषय को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय आने का आपको आवश्यकता पड़ी? सर, काफ़ी समय से हम पे स्लिप और CTC में जो एक्चुअल सैलरी मिलती है उसका डिफरेंस को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। उससे भी ज़रूरी जो वेतन रोकना और मूल दस्तावेज न देना, इसको लेकर हम जन सुनवाई में आवेदन देना थे। आज आपको जन सुनवाई में आए तो आपको आप अधिकारी महोदय से क्या क्या आश्वासन मिले? उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है और जो भी हमारी बातें अच्छी तरह से उन्होंने समझी, सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई हम करेंगे। उचित कार्रवाई के साथ भाई साहब को आश्वासन दिया गया, जैसे आश्वासन हमेशा मिलते रहते हैं और आश्वासन मिलने के साथ पास में ही खड़े हैं हमारे मैडम जी, इनको भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इनको भी कुछ परेशानियां हैं। इसी संबंध में एक व्यक्ति से अपन और जान लेते हैं। मैडम अपना नाम पता परिचय बता दें। नितिशा शर्मा, डेलनपुर रतलाम से। स्कूल में जैसे हम लोगों को मतलब मेंटली प्रेशर किया जाता है कि आप पेरेंट्स को बोलो कि वो फीस पे करे और जैसे बुक्स वगैरह है या कॉपीज वगैरह है वो हम ही से खरीदे, जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए की होती हैं। और जो आंसर शीट्स है वो भी हमें बोलते हैं कि आप पेरेंट्स को बोलो वो खरीदे, जबकि हर स्कूल में आंसर शीट स्कूल ही देता है। जबकि टेक्नो जो है वो शायद रतलाम में सबसे ज़्यादा फीस वसूल रहा है पेरेंट्स से। और हम लोग जब इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा या चीज़ें नहीं हो, मतलब हम पेरेंट्स को नहीं बोल सकते। CBSE फीस भी जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे है वो 2000 करीब है और ये हमसे फोर्स करते हैं कि आप 3000, 4000 रुपए पेरेंट्स से वसूलो। और जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं चल पाएगी या पेरेंट्स शिकायत करेंगे हमारे खिलाफ भी, तो हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है कि आप लोग गलत न्यूज़ फैला रहे हो पेरेंट्स को, या आपकी सैलरी रोक देंगे। 15-20 तारीख हो जाती है अगले महीने की, जबकि 25 को ही हमारा महीना खत्म कर देता है। अभी तक आपकी कितनी सैलरी रुकी हुई है वहाँ पे? मैंने बहुत टाइम मतलब मैंने दिसंबर में छोड़ा था, उन्होंने सैलरी तो दे दी पर वो कि बहुत ज़्यादा मांगने पर और ब्लॉक कर दिया गया व्हाट्सएप पे। प्रिंसिपल को मैसेज करे तब उन्होंने आज नहीं कल नहीं परसों ऐसे करके सैलरी दी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी बहुत डिले करे देने के लिए। जब मैंने उनसे पे स्लिप मांगी कि मुझे दूसरे जगह जहाँ मैं काम ज्वाइन करना चाहती हूँ वहाँ मुझे पे स्लिप देनी है, तो उन्होंने अभी तक पे स्लिप मुझे नहीं दी है। ना ही मेरी सैलरी जो उन्होंने मुझे, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था तब मुझे जो बोला गया था कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, वो सैलरी जब मेरे अकाउंट में आती है तो उसमें 5 से 4 हज़ार का डिफरेंस होता है। जब ये बहुत ये डिफरेंस की राशि जाती कहाँ है, इसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं बताया गया, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। हम उसी के चलते पे स्लिप मांगते तो हमें नहीं दी जाती है पे स्लिप। इस स्कूल के बारे में पहले भी 1-2 बार कुछ केसेस हुए हैं, भ्रांतियां फैली हैं और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आगामी भविष्य को लेकर आप अगले कदम क्या होंगे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है? हम क्या ही कर सकते हैं, हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन पे ही निर्भर हैं कि वो उचित डिसीजन ले। और ये जो गलत चीज़ें हो रही है, जहाँ पे पेरेंट्स को भी लूटा जा रहा है, टीचर्स को भी लूटा जा रहा है, उसके लिए कुछ एक्शन ले। अधिक कीमतों पर
बच्चे को पुस्तकें देना, मनमानी करना, ऐसा आरोप लगाया गया है। इसी के साथ में नारद न्यूज़ 24 दौलत पाटीदार, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। धन्यवाद। आपका शुभ नाम है साहब? गोविंद सिंह सोलंकी। आप किस चीज़ का ज्ञापन देना आए थे? सर आज हम जन सुनवाई में मैं अभिभावक के रूप में, मेरी बच्ची लास्ट ईयर 9th में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में पढ़ती थी और कुछ कारणवश मैं फ़ीस जमा नहीं कर पाया, तो इन्होंने उसकी रिसिप्ट मुझे नहीं दी। फीस जमा जब मैंने बोला कि मेरी 2 महीने का सैलरी का वेतन आप रख लीजिए और जमा कर लीजिए, वेतन नहीं दिया मुझे 2 महीने का जनवरी फरवरी का, तो उसकी रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं। और जब मैं टीसी की बात करने गया तो मुझे बोला कि 25% स्टाफ पेंशन हट गया है, तो वो भी जमा करें, उसके बाद हम टीसी दें। तो आपका कलेक्टर मैडम से क्या रिक्वेस्ट करी कि कब तक क्या दिलवा देंगे ऐसा वैसा? मैम ने पूरा अच्छे से बात रखी हमारी, तो समझी, और उन्होंने बोला कि उचित जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम आपको जरूर दे न्याय जरूर दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देश का सुबह का न्यूज़ पेपर।